हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एलपीयू का, और हमारा जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो DLIS 104 DLIS 116, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एलपीयू का ही है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो बेसिकली आपको टॉपिक का पता होना चाहिए। आज का टॉपिक है कलेक्शन डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है। कलेक्शन डेवलपमेंट सिस्टम आज के टॉपिक का नाम है, दिस वन, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए मैं पहले ही बता दूं कि आपको भी अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा जो वीडियो हर रोज आती है, दिन में एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ मतलब आ सकती है, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, ठीक है। आज के वीडियो का जो टाइटल है दैट इज कलेक्शन डेवलपमेंट सेक्शन। इसमें आपको बताऊंगी कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ताकि एग्जामिनर के पास एक भी परसेंट चांस ना हो कि कहीं से भी पॉइंट आपका कट कर दे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम ये टर्म देखते हैं जो कलेक्शन डेवलपमेंट सिलेक्शन है, ठीक है। ये जो कलेक्शन डेवलपमेंट सेक्शन है ये कहाँ से आया। कहते इट इज ड्राइव फ्रॉम द बॉर्डर कंसेप्ट ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी साइंस। क्या मतलब है, जो ये सेक्शन सेक्शन का टर्म आई है, कलेक्टिव डेवलपमेंट सेक्शन जो टर्म आई है वो कहाँ से ड्राइव हुई है। एक बॉर्डर कंसेप्ट है। बॉर्डर कंसेप्ट किसका, मतलब मेन जो टॉपिक है वो कलेक्शन डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी है, उसका एक बॉर्डर कंसेप्ट है। क्या, कलेक्शन डेवलपमेंट सेक्शन। क्लियर। अब इसके वन बाय वन करके प्रॉपर टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, कलेक्शन, है ना। कलेक्शन वर्ड कहाँ से आता है, कहते हैं एक लैटिन का वर्ड है जिसका मतलब क्या है, कॉलगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, टू गैदर। अब हम लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो हमें साथ में ये मेंशन करना होगा कि लाइब्रेरी में इसका क्या मतलब है। अब ये तो नहीं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वहाँ पे कुछ भी वर्ड आए, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्ड वहाँ पे लिख दो, नहीं। हमें एज अ लिमिट में अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है कि हम अपने टॉपिक के आसपास ही रहें पेपर में, ठीक है। हमारा मेन जो डिग्री है, जहाँ डिप्लोमा है, वो किस पे है, लाइब्रेरी पे। तो हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी में भी बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। अगर हम लाइब्रेरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कहते इट मीन्स गैदरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ठीक है। गैदर करना और ऑर्गेनाइज करना इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस को, उसको बोलते हैं कलेक्शन। फिर से मैं बता दूं, कलेक्शन लैटिन वर्ड में किससे लिया हुआ है, कॉलगी से लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है टू गैदर। बट इन अ लाइब्रेरी कंटेक्स्ट से हम अगर बात करें तो उसका क्या मतलब होता है, चीजों को, चीजें मतलब रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना और उसको गैदर करना, इकट्ठा करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वर्ड का कहते कहाँ से आता है, ये क्या है, फ्रेंच वर्ड है। कहाँ, डिवेलपमेंट, डिवेलपमेंट, ठीक है। मतलब डबल पी आ जाता है इसमें, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम ही है, जिसका मतलब होता है अनफोल्ड और ब्रिंगिंग आउट ग्रेजुएटली, ठीक है। अनफोल्ड कर लो, ठीक है। एक डेवलपमेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच का है, वो लैटिन का है। सिंपल, कुछ नहीं, डबल पी लगा देनी है। इसका मतलब क्या होता है, अनफोल्ड होता है। अब लाइब्रेरी में इसका क्या मतलब होता है, प्लान एंड कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। कलेक्शन में हमने किया था गैदर करना और ऑर्गेनाइज रिसोर्स को। अब जो रिसोर्स हमने गैदर कर लिया उसको क्या करना, कंटिन्यू ग्रोथ,
उनको प्लान करके और कंटिन्यू ग्रोथ होनी चाहिए उसकी रिसोर्स की, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। क्लियर। सेक्शन, सेक्शन वर्ड का क्या है, फंडामेंटल डिवीजन ऑफ द लाइब्रेरी वेयर स्पेसिफिक टास्क इज कैरिड आउट। सेक्शन, सेक्शन का मतलब ही एक पार्ट, कोई डिवीजन होएगी, है ना। फंक्शनली डिवीजन ऑफ लाइब्रेरी विच स्पेसिफिक पार्ट इज कैरिड आउट, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पार्ट चल रहा होगा, ठीक है, वो सेक्शन। क्लियर, एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। मैं बस, मेरा मतलब, मेरा मकसद यही है कि आपको रट्टा मार के याद ना करना पड़े, वहां पे आप क्वेश्चन देखो और इमीडिएटली आपके माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ अच्छा ऐसे किया था। तो वो तभी हो सकता है अगर आप दिल से पढ़ोगे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करोगे, ठीक है। अब अगर आपको मीनिंग ही क्लियर हो गया, आधा क्वेश्चन तो आपका यहीं से ही बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन, सो कलेक्शन डेवलपमेंट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, एक और ऑब्वियसली ये एक पार्ट है लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन का, जो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग, एक्वायरिंग, एवोलेटिंग, मेंटेनिंग रिसोर्स टू मीट नीड ऑफ यूजर। क्लियर। अब ये इससे आगे वाला इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, इन द ड्राइव फॉर्म फ्रॉम फॉर्म द कंसेप्ट ऑफ कलेक्शन डेवलपमेंट, मतलब ड्राइव फॉर्म में जो कंसेप्ट निकल के आया है कलेक्शन डेवलपमेंट का, विच बिकेम प्रोमिनेटेड इन 20th सेंचुरी, ठीक है। ये कंसेप्ट कब निकल के आया, 20th सेंचुरी, व्हेन, कब, कहते व्हेन लाइब्रेरी शिफ्ट फ्रॉम रैंडम बुक्स accumulation to a systematic and पॉलिसी बेस्ड अप्रोच ऑफ बिल्डिंग कलेक्शन। ये जो कलेक्शन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, कहते ये तब प्रोमिनेट हुआ, कब हुआ, इन 20th सेंचुरी में, जब लाइब्रेरी शिफ्ट हो रही थी फ्रॉम द रैंडम बुक्स एक्यूमुलेशन, मतलब रैंडम बुक्स मतलब वहां पे लगा देते थे। इसके बाद जब एक प्रॉपर बिल्डिंग में शिफ्ट हुई लाइब्रेरी, मतलब जो बुक्स थी, ठीक है, सिस्टमेटिक एंड पॉलिसी बेस्ड, जहाँ पे कुछ पॉलिसी होगी, सिस्टमेटिक अप्रोच होगी ऑफ द बिल्डिंग कलेक्शन, ये तब कंसेप्ट निकल के आएगा। बहुत ब्रीफली मैंने आपको करवा रही हूँ, ठीक है, मतलब ब्रीफली तो नहीं, डीपली करवा रही हूँ, है ना। तो इसके बाद ये हो गया इसका मीनिंग। अब ऑथर क्या कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने कितने सारे ऑथर दे रखे हैं, आपने मिनिमम A1 तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम आप तीनों कर सकते हो तो तीनों कर लो, वेल एंड गुड है, बट एक तो करना पड़ेगा। देखो ये तीनों मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि तीनों ही सिंपल है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। इवांस 200, ठीक है, ये क्या कहते हैं, कहते हैं ये कलेक्शन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, ये मेरे को अच्छी लगी थी इवांस की। कहते हैं जो लाइब्रेरी जो कलेक्शन डेवलपमेंट कंसेप्ट है वो आइडेंटिफाई करता है आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी शक्ति है और आपकी कमियां किसकी, ऑफ अ लाइब्रेरी कलेक्शन ऑफ मटेरियल इन टर्म ऑफ partners need and communication resource attempt to reach exactly weakness if any, ठीक है। वो बहुत मेरे को अच्छी इसकी डेफिनेशन लगी। कहते हैं ये जो जो प्रोसेस है आइडेंटिफाई करवाता है लाइब्रेरी की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल की कलेक्शन है इन टर्म ऑफ पार्टनर नीड्स एंड कम्युनिटी रिसोर्स, जो कम्युनिटी की कम्युनिटी रिसोर्स की जो नीड है, एंड अटेम्प्ट टू करेक्ट एग्जैक्टिंग वीकनेस, अगर अटेम्प्ट करना उसी चीज को अटेम्प्ट करना जो मतलब करेक्ट आपकी जो वीकनेस है, ठीक है, इफ एनी, अगर है तो कोई वीकनेस वहां पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसी को अटेम्प्ट करके मतलब करेक्ट करना। अब अगर ये टिपिकल लगी है तो ये भी आप लिख सकते हो, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA, जो डेवलप हुई थी 1987 में, ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। कलेक्शन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग,
क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड building a useful balanced collection of the library material over a period of years and ensuring assessment of information need of the library client। ये भी ठीक है कि कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक प्रोसेस है जहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं और बिल्डिंग यूजफुल एंड बैलेंस कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल का एक बैलेंस कलेक्शन वहाँ पे करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, जैसे कि टाइम निकलता जा रहा है, साल निकलते जा रहे हैं। और कहाँ पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन अ ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीड, किस के बिहाफ पे हम जो बैलेंस करते हैं लाइब्रेरी मटेरियल जो इंफॉर्मेशन की नीड होती है लाइब्रेरी के क्लाइंट्स को। ठीक है, आगे ई जी एडवर्ड एवांस, ठीक है, ये भी क्या कह रहे हैं, कहते हैं कलेक्शन डेवलपमेंट इज द थाउटफुल प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग विच मटेरियल शुड बी एडेड, कौन सा मटेरियल ऐड करना चाहिए टू द कलेक्शन एंड विच शुड बी रिटेन्ड एंड विच शुड बी विथड्रॉ। बहुत बहुत सिंपल सी है, आप ये भी कर सकते हो, है ना। मार्गनेट के द्वारा ये 2005 में दी हुई है। कहते हैं एक डाउटफुल प्रोसेस है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल को ऐड करना है और कौन से मटेरियल को रिटेन करना है। सिंपल, क्लियर। अभी तक हमने जस्ट उस टर्म के बारे में पढ़ा, ऑथर के बारे में पढ़ा। इन तीनों ऑथर में से कोई एक ऑथर आप लिख सकते हो। देन इसके बाद नीड ऑफ द कलेक्शन डेवलपमेंट सिलेक्शन, क्यों नीड है इसकी हमें, ठीक है। सो कहते हैं द कलेक्शन डेवलपमेंट सेक्शन इन अ लाइब्रेरी इज असेंशियल, जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज लाइब्रेरी कैन नॉट परचेज ऑल द अवेलेबल रिसोर्स। अब ये तो नहीं है कि जितनी लाइब्रेरी में, जितनी दुनिया भर में बुक पड़ी है वो हर एक लाइब्रेरी में हो, ये पॉसिबल हो, नो। ठीक है, तो ये तो इम्पॉसिबल काम है कि दुनिया की जितनी लाइब्रेरी, जितनी बुक्स है उसको लेके आना। कहते इट इंश्योर राइट सिलेक्शन होनी चाहिए, एक्वेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ द मटेरियल टू सर्व यूजर एफिशिएंटली। अब ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, वो बहुत सिंपल सिंपल से है, साथ में एग्जांपल दे रखी है, बस आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप एक बार ये वीडियो आप देख लो तो आप